एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगना पड़ रहा था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी रहता था और दिन भर बैठकर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वो बहुत निराश हो जाता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग अपनी परेशानियां लेकर भगवान बुद्ध के पास जाते थे और वापस लौटते समय वह सब बहुत खुश होते थे। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि भगवान बुद्ध ऐसा क्या करते हैं कि वह लोग वापस लौटते समय इतना खुश रहते थे। वापस लौटने वाले लोगों के हाथों में न तो पैसे होते थे और न ही सोने चांदी। तो आखिर ऐसा क्या होता था कि वापस लौटते समय लोग इतने खुश रहते थे? ये सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय लेता है कि वो भी भगवान बुद्ध के पास जाएगा। वहाँ जाकर वो भी देखेगा कि जाने वाले इतने दुखी लोग आखिर खुश होकर कैसे लौटते हैं। वो भी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए थे, वहाँ उनसे मिलने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसी लाइन में भिखारी भी खड़ा हो गया और लाइन में लगकर वो अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और उसने भगवान बुद्ध से कहा, बुद्धा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर भगवान बुद्ध बोले, तुम गरीब नहीं हो। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि आज तक तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ना ही कभी तुमने किसी को दान दिया और ना ही तुमने किसी प्रकार की दूसरों की सहायता की। ये सब सुनकर उस भिखारी के मन में शंका जाग उठी और उसने अपनी शंका को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्धा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं किस प्रकार भला किसी की सहायता कर सकता हूँ? मैं किसी को दान कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दे रखे हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, जिससे तुम दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। अगर हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो भी वो इंसान गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है, उसकी सोच गरीब है। उसे इन विचारों से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। भगवान बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद वो भिखारी बहुत खुश हुआ और अब उसका मन संतुष्ट था। उस भिखारी ने बुद्ध के सामने ही फैसला लिया कि आज से वो भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम सभी इस चिंता में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तब तक हम गरीब नहीं हैं। अपने शरीर का उपयोग कर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वो इंसान मूर्ख है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं किया जाता। दान आप अच्छे विचार, विद्या और किसी की मदद भी करके कर सकते हैं।